का वर्णन करते हैं। जो पहला भाग था उसमें इतना हो गया था कि धुंधली देवी उनके पुत्र का नाम धुंधकारी रख देती हैं और ब्राह्मण देव गौ के बछड़े का नाम, जो कि सारा आदमियों की तरह होता है, बस उसके कान गौ जैसे होते हैं, तो उसका नाम गोकर्ण रख दिया जाता है। गोकर्ण बहुत ही सज्जन रहता है, पठन पाठन में उसकी बहुत ही रुचि रहती है, लेकिन धुंधकारी दुष्कृत करता है, पठन पाठन में उसकी कोई रुचि नहीं रहती, वो दुष्कर्मों में रत रहता है। और गोकर्ण पठन पाठन में अपना रुचि से मन लगाकर प्रगाढ़ पंडित बनता है और धुंधकारी वैसे करने लगता है, चोरी करने लगता है, मार करता है। इस वजह से रोज जनमानस उसकी बुराइयां लेकर आत्मदेव के पास आते हैं और आत्मदेव उसकी बुराइयों को सुनकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं और एक दिन तपस्या के लिए जंगल चले जाते हैं और वो अपना घर छोड़ देते हैं। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधकारी अपनी माँ को धन को लेकर परेशान करता है और वो अपनी माँ धुंधली को इतना परेशान कर देता है कि धुंधली देवी कुआं में गिरकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। गोकर्ण इस तरीके से ये सब देखकर अपनी शिक्षा के लिए गुरुकुल चला जाता है। धुंधकारी घर में अकेला रह जाता है और एक दिन को राजा के जाने से बहुत बड़ी चोरी करता है और उसके पास बहुत रुपया पैसा रहता है। इस वजह से वो वैश्याओं को बुलाता है और वैश्याएं पैसे की लालची होती हैं, वो उसको मार देती हैं और सारा पैसा ले जाती हैं। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत योनि में आ जाता है और वो तरह तरह की आवाजें निकालता है। गोकर्ण को इस बात का पता लगता है कि कोई कहता है गोकर्ण से कि धुंधकारी ने राजा के खजाने से चोरी की, इसलिए राजा ने उसे कारावास में डाल दिया। कोई कहता है धुंधकारी ने आत्महत्या कर ली, कोई कहता है धुंधकारी को वैश्याओं ने मार दिया। तो गोकर्ण घर देखने के लिए जाता है। जब वो अपने गृह पर जाता है तो जब वो सोता है रात में तो उसे रोने की आवाज़ आती है। तो वो गोकर्ण पूछता है कि कौन है, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरे को वैश्याओं ने मार दिया, इस वजह से मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ। गोकर्ण इसकी दशा से व्यथित होकर उसके मरण उपरांत जो भी कार्य होते हैं वह करता है, पिंडदान भी करता है, पर उसकी मुक्ति नहीं होती। आखिरी में गोकर्ण भागवत करवाता है जिससे उसकी मुक्ति हो जाती है और वह श्री हरि का पार्षद बनता है और श्री हरि के दूत उसको लेने आते हैं। ये है भागवत महापुराण का महत्व कि धुंधकारी जैसा कृत्य करने वाला, कर्म करने वाला, कि यदि भागवत कथा को सुनता है और उसके नियमों का पालन करता है तो धुंधकारी जैसा कृत्य करने वाला, कर्म करने वाला, कि यदि भागवत कथा को सुनता है और उसके नियमों का पालन करता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बोलो